सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया है कि देश का न्याय तंत्र भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। देखिए कैसे जस्टिस काटजू के दावे से हड़कंप मचा है। चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट हुआ था तो एक एडिशनल जज थे, उनके बारे में बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि वो करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लाहौटी से कहा कि भाई इनकी आईबी इंक्वायरी कराई। आईबी इंक्वायरी हुई, उसमें पाया गया कि सही है, ये करप्शन कर रहे हैं। तब उसके बाद वो 2 साल के लिए एडिशनल जज हुए थे, परमानेंट जज नहीं थे। तो उनको फिर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था जब एडवर्स आईबी रिपोर्ट आ गई। मगर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाद भी जस्टिस लाहौटी ने उसको 1 साल और एडिशनल जज का दे दिया, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं था। तो काटजू की इस बात से सीधे सीधे ये समझा जा सकता है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार समाया हुआ है और इसे शय यूपीए सरकार ने दी, जैसा कि काटजू बता रहे थे। इससे संबंधित ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि उन्होंने अपने ब्लॉग में क्या क्या आरोप लगाए हैं। एक भ्रष्ट जज हाईकोर्ट में काम करता रहा। मद्रास हाईकोर्ट में एक जज सुनाता रहा फैसले, जिसके दामन पर लगे थे भ्रष्टाचार के बदनुमा दाग। केंद्र सरकार ने आईबी की रिपोर्ट को किया नजरअंदाज। आरोपों के बावजूद सरकार उसे देती रही सेवा विस्तार। यह खुलासा किया है सुप्रीम कोर्ट के जज और मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मार्कंडेय काटजू ने। काटजू ने अपने ब्लॉग में साफ तौर पर लिखा है कि मद्रास हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। उन्हें सीधे तौर पर तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर इस जज के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के विभिन्न पोर्टफोलियो वाले कई जजों ने प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। लेकिन तब मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपनी कलम की ताकत से एक ही झटके में सारी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया और ये जज हाईकोर्ट में एडिशनल जज बन गए। काटजू ने अपने ब्लॉग में खुलासा किया है कि कथित जज के पास तमिलनाडु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि इस जज ने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए उस नेता को जमानत दी थी। मुझे मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको तमिलनाडु की पार्टी के मंत्री ने कहा कि जब तक वो न्यूयॉर्क से वापस लौटेंगे उनकी सरकार गिर चुकी होगी। ये सुनकर मनमोहन परेशान हो गए, लेकिन एक सीनियर कांग्रेसी मंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए, वो सब संभाल लेंगे। वो कांग्रेसी मंत्री इसके बाद चीफ जस्टिस लाहौटी के पास गए कि अगर उस जज को एडिशनल जज के पद से हटाया गया तो केंद्र सरकार के लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। जाहिर है जस्टिस काटजू के इस खुलासे से देश के न्याय तंत्र के एक ऐसे सच से पर्दा उठ गया है जिसके बारे में सवाल करना खुद के भरोसे को बेमानी ठहराना है। न्याय के उस चौखट को कटघरे में खड़ा करना है जहां एक आम इंसान तमाम तकलीफों को सहते हुए भी न्याय की आखिरी उम्मीद रखता है। लेकिन न्याय की इस दहलीज पर जब खुद एक पूर्व जज ने सवाल खड़ा कर दिया हो तो इंसान ये सोचने को मजबूर हो सकता है कि देश का कोई भी तंत्र भ्रष्टाचार के दीमक से अछूता नहीं है। तो अभी तक ये माना जाता था कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार से मुक्त है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू बता रहे हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में डिटेल में ये तमाम बातें लिखी हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के एक जज जो कि भ्रष्ट थे, लेकिन उन्हें हटाया सिर्फ इसलिए नहीं किया गया, उनका पद बना इसलिए रहा क्योंकि वहां पर रहते हुए एक महत्वपूर्ण राजनेता को उन्होंने बचाया था, जमानत दिलवाई थी। और इस पूरे संबंध में काटजू का बयान भी सामने आ गया है। ब्लॉग पर लिखी बातों को उन्होंने पुख्ता किया है और अपने बयान में उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं यूपीए सरकार पर। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता के जरिए ही ये सब कुछ होता रहा और सब कुछ मौन स्वीकृति मिलती रही इस पूरे संबंध में यूपीए सरकार की। क्या लिखा ये देखिए, ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं जो मार्कंडेय काटजू ने अपने ब्लॉग में जिक्र किया है। सीनियर कांग्रेस मंत्री ने कहा कि चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। जब ये लगा मनमोहन सरकार
सरकार को कि उनकी सरकार गिर सकते हैं। वो कांग्रेसी मंत्री इसके बाद चीफ जस्टिस लाहोटी के पास गए। लाहोटी को ही शिकायत की गई थी और उनसे कहा कि अगर उस जज को एडिशनल जज के पद से हटाया गया तो केंद्र सरकार के लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ऐसे में उस रिपोर्ट को दरकिरार किया गया, जो कि आईबी की रिपोर्ट थी जिसमें भ्रष्ट पाया गया था उस मद्रास हाईकोर्ट के जज को।